राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो भगवान श्री कृष्ण जी है, आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या कुछ आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, सो आई हैव द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ कप्स। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू माया क्या होती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? माया हर वो चीज हो जाती है, या माया को आप ये कह सकते हैं कि जिसमें हम हैं और जो हम देख रहे हैं और जो हो रहा है, पर उसके बारे में अब आप क्या व्याख्या नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम लोग उसी में जी रहे हैं। सो यू कांट से कि ये सही है कि गलत है, ये है कि नहीं है, ये है या फिर ये नहीं भी है। आंखें बंद हो गई तो नहीं है, आंखें खुल गई तो है, या फिर आंखें बंद तब भी ये है ही। आपके लिए आपकी अवस्था थोड़ी सी अलग हो सकती है। कहने का अर्थ है कि आप गलत चीजों के सराउंड रह करके भी वो हो सकते हैं जो आप हैं। ठीक है, कोई योगी हो, योग कर रहे हो और सामने हॉर्न बजा रहे हो आप किसी बस ट्रक पर चढ़ करके, खास कोई इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि अंत में बोला जाएगा कि थोड़ा बंद कर दीजिए इसको, आगे चल जाइए। अगर आप वास्तव में किसी चीज में स्थित हैं तो कोई भी चीज आपके आसपास नाचना, गाना, रोना, गाना, चिल्लाना चल रहा हो, कोई असर आपके ऊपर उसका नहीं होगा। इसी को कहते हैं अपनी अवस्था में स्थित हो जाना। तो भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि जो आज तक जो माया के आपने परिभाषाएं सीखी होंगी या आपने सुनी होंगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा कि जो भी आपके आसपास चल रहा हो उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपका स्वयं पर पूरा नियंत्रण है। और अगर आपका ध्यान भटक जाता है, अगर कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, इसका अर्थ ये है कि अभी आपने उस ध्यान की अवस्था को, उसमें आप डूबे नहीं। आपको या तो उस अवस्था में या प्रेम है या ध्यान है, कुछ भी है, जब तक आप उस चीज को एम्बॉडी नहीं कर लिए, जब तक वो एनर्जी, वो बात आपने उसको घूट कर ऐसे पी नहीं लिया है, तब तक के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखिए। तो जो भी आपकी लाइफ में बुरा हुआ है, जो भी रिसेंटली बहुत ज्यादा खराब हुआ है, इस बात को समझिए कि गॉड आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को तैयार पहले सही से किया जाता है। पहले तो बाण को पहले पीछे खींचा जाता है, फिर लक्ष्य पूरा साध कर रखते हैं और उसके बाद फिर यू जस्ट हिट द एरो। अगर समय से पहले वो हो गया तो आप लक्ष्य को नहीं साध पाएंगे। तो भगवान आपको यही सिखा रहे हैं कि अगर ये प्रेम भी है, संबंध भी है, या कुछ भी करियर भी है, इस बात को समझिए कि अगर आपने समय से पहले कुछ एक्ट कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। तो समय से पहले एक्ट नहीं करना होता है। जो आपको प्रोसेस में जाना है, प्रिपरेशन करनी है, उसके थ्रू जाना होगा, एंड देन वो चीजें आपको लाइफ में दिखाई देंगी। क्या आपका अपना है और क्या पराया है? कौन आपका अपना है और कौन पराया है, पहले इसकी परख करना सीखिए। किसकी बात आपको माननी है और किसकी बात आपको नहीं माननी, अगर आपको ही नहीं पता होगा तो फिर पता नहीं होगा आपका। इस पर एक एडवाइस आपको दिया जा रहा है, आपको सारे भ्रम के जाल से निकालने के लिए, कि प्रेम करो निस्वार्थ भाव से, फिर कोई आपको बांध नहीं पाएगा। प्रेम करिए ऐसे भाव से कि आपका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, आपको चाह नहीं रहे। जब आपके प्रेम में चाहत आ जाती है, जिस इंसान को पाने की, कहीं जाने की, कोई लालसा आ जाती है आपके अंदर, तो फिर वो प्रेम जो है एक तरह से बंधनों में आ जाता है। जब आपका प्रेम निस्वार्थ होगा, कोई स्वार्थ उसमें निहित नहीं होगा अपना पर्सनल, तो वो झलकेगा भी, वो दिखेगा भी, और उसका अपना एक पहचान भी बनेगी। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू से कि निस्वार्थ प्रेम जो होता है ना, उसके ऊपर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी चीज का। कुछ हो कुछ ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस फर्क को आपको पड़ने भी नहीं देना चाहिए। दूसरा मैसेज इससे ये भी आ रहा है कि निस्वार्थ प्रेम करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि आपने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए किसी के ऊपर, या आप पूरे समाज में खड़े हो गए और कह रहे हैं कि भैया आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं और ऐसा ऐसा काम है, अब देख लीजिए आप लोग। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। निस्वार्थ होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम एकदम अपना कोई भी चीज का आपको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा, जहां पर आपको लगे कि आपके समय का, आपके सद्भाव का, आपकी अच्छाई का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है, आपको एडवांटेज लेने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर आपको बहुत हद तक ये समझ जाना है कि ये निस्वार्थ प्रेम इसलिए बिकॉज ये प्रेम ईश्वर को समर्पित है। इसके अलावा कोई भी चीज या कुछ भी आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर के सानिध्य में या भगवान की कृपा से, भगवान की आज्ञा से हो रहा है।